फिर प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना। ये क्रिश्चियन होते हुए भी मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। बाइबल का जो वचन आपको बांटा जा रहा है, यीशु ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा शून्य से इस दुनिया को रचा, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। सोच के देखिए, जिस बीज को हम आज आप लोग, क्योंकि शास्त्र ऐसा बताता है भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करने वाला वो परमेश्वर है। बीज को उत्पन्न करने वाला, सूरज को बनाने वाला। बाइबल बताती है आसमान में जितने तारे हैं उनको नाम से जानता है। हमारे सर में कितने बाल हैं आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं गिन सका है, मगर बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सर के बाल को गिन के रखा है। वो आपसे हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल बताती है तुम्हारा छोटा चांदी, वो आपसे हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल बताती है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सोना से हम चढ़ावे के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, चांदी के द्वारा हम बचाए नहीं गए हैं। यीशु मसीह ने जो लकड़ी के क्रॉस पर 3 किलो के बीच में उलटा दिया गया, और यीशु मसीह तड़प तड़प कर हमारे आप के लिए खून बहाया है, उसी खून से हम लोग का पाप क्षमा होता है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर एक इंसान पाप करेगा उसको निश्चय ही नरक में जाना था, मगर यीशु मसीह इस दुनिया में आए। संत एक प्रभु का जन संत हुन्ना कहते हैं देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं, यीशु मसीह पूरे दुनिया का रचेता है, पूरे दुनिया का मालिक है। वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, पहले उसको बेदर्दी के साथ मारा गया, थोड़ा से उसको इतना मारा गया, इतना मारा गया, और उसकी इतना मारने के बाद उसके शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा निकल के फेंका गया, उसकी सुंदरता चली गई। उसने तड़प तड़प कर आपके लिए खून बहाया, और जिन लोग उसको, जो लोग उसको मार रहे थे, उनके लिए भी यीशु ने क्या किया? प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश नरक के रास्ते को दर्शाता है। यीशु ने 2 रास्ता बताया है, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है। यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। यीशु के पास आएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे भाई ने बताया, यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ, सरकार राज्य का है, अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए। यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है, वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे प्रियो आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जगत का मतलब संसार है। बाइबल ये नहीं बताती है यीशु ने क्रिश्चियन से इतना प्रेम किया कि उसने अब क्रिश्चियनों के लिए अपना बेटा दे दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो अदृश्य परमेश्वर, उस परमेश्वर को किसी मनुष्य ने देखा है न कभी देख सकता है। उसी ने यीशु मसीह को अपनी आत्मा के द्वारा जन्म दिया, धरती पर भेजा। बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना कोई भी वस्तु नहीं हुई। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और यीशु ने कहा कि आप सत्य को जान जाएंगे। अगर आप बाइबल का जो वचन है वो मामूली किताब नहीं है, ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं है जो आपको बांटा जा रहा है। इस सूरत में आप लेके जाइए, आप उसको पढ़ते पढ़ते आपका जीवन बदल जाएगा। आप दारू के नशे से बाहर आ जाएंगे। आज एक इंसान गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कितना गंदा गंदा अश्लील चीजों को देख रहा है। वो सोच रहा है कि संसार में यही
मगर यीशु कहते हैं ये पाप है। सोच लीजिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप पाप करेंगे निश्चय ही आपको नरक जाना पड़ेगा। मगर यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि कोई नरक में जाए। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो आपसे हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अपने अपने बाप फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जैसे यीशु मसीह गए हैं वैसे ही बादलों के साथ आने वाले हैं, और यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। उस दिन आप देखेंगे जो लोग यीशु को मान रहे हैं, आप उस दिन पछताएंगे। बाइबल बताती है जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, और हम जो बचे रहेंगे बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से प्रभु के दास ने सड़कों के ऊपर खुलेआम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, क्योंकि दोस्तों आज वो समय आ चुका है कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की आवश्यकता है। और आज लोग किस तरीके से पाप में, बुराई में, अंधकार में फंस रहे हैं और परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज वो समय आ चुका है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के खुलेआम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक दिन है तब तक हमें परमेश्वर का काम करना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन रात आएगी उस दिन अंधकार हो जाएगा। तो आज हम दिन में, आज हम ज्योति में, आज हमें परमेश्वर के कामों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे देश का संविधान भी हमारे पक्ष में खड़ा है कहीं ना कहीं। तो हमें परमेश्वर का प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान हमें इस बात के लिए कहता है कि खुलेआम हम अपने धर्म का, अपने रिलीजन का, अपने विश्वास का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हो तो आप लोगों का विरोध जरूर होता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तो लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम से तुम्हें तरह तरह की बातें कही जाएंगी, लोग तुम्हें पकड़कर जेलों तक में डाल देंगे मेरे नाम के कारण। सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह ने ये बात कही है, लेकिन फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है दोस्तों कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। आज किस प्रकार से परमेश्वर के दास लोग किस तरीके से पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर के लिए सड़कों के ऊपर, मोड़ों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम खुदा के लिए कुछ ना कुछ जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया इस संसार के अंदर। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेकर आओ। हमारा फल क्या है? लोगों को प्रभु के बारे में बताना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना कि मन फिराओ पाप से, बुराई से, और यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ है। और जब आप ये बात का प्रचार करोगे लोगों को, आप परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप हिस्सेदार हो, आप मेहनत कर रहे हो। हमें परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए, हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने जीवन में अपने आप को मजबूत देखो, आप उद्धार पाओ अच्छे तरीके से, फिर आप जाकर लोगों को प्रचार करो। देखो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि कितनी बड़ी भीड़ के अंदर यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, एक दास प्रभु का। वहाँ पे पुलिस भी खड़ी हुई थी, वहाँ पे फौजी लोग भी खड़े हुए थे, वहाँ पे कितने ही लोग, वहाँ पे खुलेआम बाइबल बांटी जा रही थी। क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं इस बात से, क्योंकि यीशु ने कहा कि जाओ जगत में सब जातियों के सामने, सब जातियों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जाए। और एक सच्चा दास जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी चाहता है, जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, वो अपने पिता का प्रचार करते हैं। यीशु ने क्या कहा था कि मैं अपना नहीं, अपने पिता की महिमा चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने किसका प्रचार किया? पिता का प्रचार किया। जबकि यीशु मसीह खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, खुद उसे पता था कि मैं शरीर में हूँ, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने पिता का प्रचार किया। लेकिन यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और उसी मार्ग का, उसी सत्य का, उसी जीवन का प्रचार आज हमें निरंतर करते रहना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह संसार के अंदर आए तो 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना था, और जब यीशु मसीह संसार में से गए तब वही 12 चेले जब यीशु मसीह के काम करने के लिए बढ़े, तो आज लगभग 70% लोग प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। और आज हमारा काम है कि हम परमेश्वर के लिए खुलेआम प्रचार करें, क्योंकि जब आप प्रचार करोगे तो विरोधियों को तो दिक्कत होगी,
और हमारा विरोधी कौन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हो। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।